Hello my dear students, today we will continue our chapter. So watch this video very attentively. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसको सदाओ अमेरिकन को बचा लेता है, उसके लिए बोट प्रोवाइड करता है, क्लॉथ भी प्रोवाइड करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है और वो वहाँ से चला जाता है। और आगे देखते हैं इसमें। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from the whence the old young man had come that other night. और वो वहाँ पर अब सदाओ वरांडे में खड़ा हुआ है। वो कुछ देर के लिए वरांडे में ही खड़ा रहता है, दिखता है। गेजिंग आउट टू द सी, और उस सी को वो देख रहा है बड़े ध्यान से, जहाँ से वो यंग मैन जिस सी से वो उस रात आया था उसके बारे में वो सोच रहा है। एंड इन टू हिज माइंड ऑल दो विदाउट रीज़न देयर केम other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah. और उसको एक और उसके माइंड में एक अमेरिकन का जो फेस है वो उसके माइंड में आ रहा है। वो है प्रोफेसर जिसके घर में वो हैना से मिला था। एक प्रोफेसर था वहीं पर, वो हैना से मिला। अ डल मैन, जो कि एक डल मैन था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सीली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी जो वाइफ थी वो टॉकेटिव थी बहुत ज़्यादा। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। बताता है उस प्रोफेसर के बारे में कि बहुत ज़्यादा वो ऐसे ही डल था, और जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, और इसके बावजूद भी वो बड़ी काइंड थी, यानी कि बड़ी दयावान थी वो। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और उसको अपने ओल्ड टीचर भी, जो एनाटॉमी के जो टीचर थे उसको उसकी भी याद आ रही है उसको। who had been so insistent on mercy with the knife. And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. और वो अपने टीचर के बारे में सोचता है, और एक जो लैंड लेडी है उस जहाँ पर वो रहता था उसके बारे में, जो कि बड़ी फैटी सी थी, उसका फेस उसको याद आता है। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापानीज़। उसको जब वो अमेरिका में था तो उसको बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी मुश्किल से उसको वो जगह मिल पाई जहाँ पर वो रहा, क्योंकि वो एक जापानीज़ था। द अमेरिकन वर फुल ऑफ अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजडीज एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट। क्योंकि जो अमेरिकन है वो जापानीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, बहुत मतलब उनके प्रति उनका जो बिहेव है बहुत रूड है। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, ये जानते हुए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाउ ही हैड despised the ignorant and the dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. जहाँ पर वो सदाओ रहता था, जिस घर में, वो लैंड लेडी बहुत बुरी थी, मोटी सी थी और ओल्ड लेडी थी, और वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रहा। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. लास्ट टाइम में उसने थोड़ी सी उसके प्रति सिंपैथी होने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट में उसको उस लेडी को इन्फ्लुएंजा हो गया था और उसने उसकी हेल्प भी की। बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था उसके लिए। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स हेटफुल टू हिम इन हर काइंडनेस। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल।
उसके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने उसकी हेल्प की। बिकॉज ऑफ काइंडनेस नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल। अब वो उस यंग पर्सन के बारे में सोच रहा था, उसको उसके बारे में याद कर रहा है। द हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। हैगर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब दुबला पतला सा, जो क्योंकि जो यंग पर्सन था बड़ा थिन था, पतला सा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। वाइट एंड रिपल्सिव स्ट्रेंज ही थॉट, आई वॉन्डर वाई आई कुड नॉट किल हिम। और उसके बारे में जब वो सोचता है, कहता है कि हाँ, क्यों मैंने उस अमेरिकन को क्यों नहीं मारा। नाउ दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड।